हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम मैथ्स रैथ एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, तो जिसमें कि काउंटेबिलिटी जो टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया। उसमें बहुत सारी चीजें हमने बेसिक फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब हम कलेक्टिवली कुछ रिजल्ट्स लिख लेते हैं ताकि हमारे पास एक कलेक्शन हो रिजल्ट्स का, और हम आसानी से किसी प्रॉब्लम को देख सकें और समझ सकें और तुरंत हम उसको आंसर कर सकें। ठीक है। तो हम लोग जो है जितने भी रिजल्ट्स पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ और भी रिजल्ट्स हैं। तो सारे रिजल्ट को हम कलेक्टिवली लिख लेते हैं लेक्चर के अंदर, और देख लेते हैं कि कौन कैसे कैसे हमारे पास किसी सेट के काउंटेबल और अनकाउंटेबल की हम बात कर सकते हैं। ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, और जिसमें हम रिजल्ट्स लिखेंगे। ओके। तो रिजल्ट्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, हमने जैसा कि पढ़ा था कि काउंटेबल हम सेट किसे बोलेंगे, या तो फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो, और अनकाउंटेबल को उसे बोलेंगे जो कि इनमें से दो ना हो, मतलब काउंटेबल ना हो उसे हम अनकाउंटेबल बोलेंगे। एंड उसके बाद हमने देखा था कि जो हमने पास जो सबसे जो हमारे पास डी न्यूमरेबल सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी को हम एलएफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सारी चीजों को हमने देखा था। एक बार फिर से हम छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि स्टार्ट करने में आसानी हो इस लेक्चर को। ओके। तो लेट अस डिफाइन हियर काउंटेबल सेट सिंपली, जस्ट वी नो, हम सारे लेक्चर जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं काउंटेबल सेट। ठीक है। तो काउंटेबल सेट क्या होता है? कोई भी सेट हमारा काउंटेबल कहलाएगा या तो फाइनाइट हो या डी न्यूमरेबल हो। अ सेट एस इज सेट टू बी countable set if if either it is finite or degenerate. Degenerate, ओके। अनकाउंटेबल को डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास काउंटेबल नहीं है। तो अनकाउंटेबल क्या होता है? A set is said to be uncountable if it is not countable, you can say। तो दूसरे तरीकों से अगर लिखना है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से हियर a set S is uncountable if नंबर फर्स्ट इट शुड बी इनफाइनाइट, क्योंकि फाइनाइट होगा तो काउंटेबल ही होगा। तो एस इज इनफाइनाइट, और उसका बाइजेक्शन जो है नेचुरल नंबर के साथ एग्जिस्ट ना करे। दूसरी बात क्या है? यू कैन से कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट a bijection with the set of natural number, from set of natural number and the set to set। ठीक। तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल सेट्स हो गई, जो काउंटेबल नहीं वो अनकाउंटेबल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है कि जो हमारे पास ओपन इंटरवल होता है 0 1। ठीक है। ये बहुत सारे हमारे एकेडमिक्स में भी प्रूफ पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो 0 1 इंटरवल है, ठीक है, वो हमारा अनकाउंटेबल होता है, प्रूफ दैट, है ना। टोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे हम प्रूफ्स लिखते हैं, टोपोलॉजी जब पढ़ रहे होते हैं तो उस समय भी। तो आइए जरा एक प्रूफ लिख लेते हैं। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हमें पहले से पता है। द ओपन इन जीरो जो इंटरवल है दैट इज योर एन अनकाउंटेबल, पहले से ही पता है, बट लेट अस राइट दिस। सो the open interval the open interval
the open interval 0, 1 is uncountable. Is uncountable. The open interval 0, 1 is uncountable. ठीक है, तो अगर अनकाउंटेबल दिखाना है तो पहली बात तो ये इनफाइनाइट है, क्योंकि एनी इंटरवल, इफ आई एम जस्ट टेकिंग एनी इंटरवल and where a is not equals to b, so in this case this have a infinite number of elements या infinite real numbers any interval. ठीक है, तो इनफाइनाइट है। अब हमको क्या देखना है कि यहाँ पर हमारे पास बाइजेक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहाँ से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एस के ऊपर। ठीक है, यही तो हमें दिखाना होता है। तो अगर हम ये दिखा लेंगे तो हमारे पास ये जो सेट 0, 1 है वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो दिस इज अनकाउंटेबल। तो लेट अस प्रूव इट। ओके, तो क्लियरली एक चीज तो पता है कि एक इनफाइनाइट सेट है, तो यू कैन से क्लियरली दिस 0, 1 इंटरवल ये क्या है? तो सारे रियल नंबर्स हैं जो कि 0 और 1 से बीच में। ठीक है, दिस इज x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। दिस इज द सेट एंड इज इनफाइनाइट, दिस इज मैं कहता हूँ। अब हमको ये दिखाना है कि कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर। ओके, तो नाउ लेट अस प्रूव इट। प्रॉपर लिख लेते हैं। तो नाउ we shall prove that there does not exist a bijection from this set of natural number to this interval 0, comma। ओके, तो अच्छा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, है ना? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो लेट अस सपोज अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो क्योंकि हमारे पास जो हमने पढ़ा है डी न्यूमरेबल सेट की, कि हम लिस्टिंग कर पाएंगे। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन 0, 1 का हो जाएगा, तो 0, 1 इंटरवल भी हमारे पास डी न्यूमरेबल सेट हो जाएगा। डी न्यूमरेबल सेट हो जाएगा तो हम बाइजेक्शन सॉरी डी, तो मुझे लिस्टिंग कर पाएंगे, मतलब हर एक एलिमेंट को हम लिस्ट कर पाएंगे अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो लेट अस पॉज, अगर हम थोड़ी देर मान के चलते हैं कि ये जो देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाइजेक्शन का मतलब 1, 1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है। कहाँ से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 0, 1 के ऊपर मान के चलते हैं। ठीक है, तो लेट इट पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होता है तो ले लेते हैं, लेट इट पॉसिबल there exist a bijection from set of natural number to 0, इसके ऊपर एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट है। ओके, तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब जो सेट 0, 1 है वो डी न्यूमरेबल है। डी न्यूमरेबल है का मतलब हर एक एलिमेंट को लिस्ट कर सकते हैं। तो यू कैन से हियर दैट इज द सेट 0, 1 is denumerable, is denumerable। ओके, तो we can have enumerations या denumerate कर सकते हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। तो we can now we can have an enumeration of elements in 0। ठीक है, and suppose that enumeration
इज गिवन बाय, हमने कहा कि इनके एलिमेंट को हम इन्यूमरेट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से इन्यूमरेशन हमने एलिमेंट्स को दे दिया। 0 1 के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं कैन बी लिस्ट, तो हमने कहा x1 है, x2 है, x3 है ना, x4 है, इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया। ओके, तो क्लियरली जो 0 1 के बीच में एलिमेंट्स हैं वो पॉइंट समथिंग होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास 1 से बड़ा नहीं है, 0 से छोटा नहीं है, तो दैट विल बी सम पॉइंट समथिंग, है ना। तो वहां पर हमारे पास रेशनल इरेशनल हर तरीके के नंबर हमको मिलेंगे। तो वी हैव अ लिस्टिंग, तो नाउ यू कैन से, नाउ अगर हम एलिमेंट्स को इस तरीके से लेते हैं, नाउ वी टेक, तो हमने लिस्ट किया एलिमेंट्स कि x1 को हमने कुछ इस तरीके से ले लिया, देखिए 0.x11 x12, दीज आर डिजिट्स 12 x13, है ना, x14, मतलब ये हमारे पास यहाँ पर डिजिट्स हैं। और फिर इंफिनिटी, अगर फाइनाइट स्टेट तक होगा तो आगे सारे जीरोस हमारे पास भरे जाएंगे, है ना। एंड आई एम टेकिंग दिस x2 like this is symbolism, these are x11 x12 x13, these are symbolism to represent the digits, है ना, 0 to 9 कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम 0 से 1 के बीच में नंबर है, 0.123 0.921, इस तरीके से सारे नंबर हमारे पास बनती चली जाएंगी। तो x2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x2 इज this is 21, so x22 and x23 and x24, ओके। इसी तरीके से जैसे x3 is what, और these are distinct one, this x1 x2 and x3, these are distinct number because we are listing 1 2 3 and all the numbers of them. So similarly you can just say 0.x31 x32 x33 x34 and so on, इस तरह। okay, clearly, so let us choose here, so where you can say, एक हम नंबर चूज करते हैं जो कि इस इंटरवल के अंदर है, 0 1, हमने सारे जो नंबर्स थे किसके 0 1 के बीच में, उनको हमने सबको लिस्ट कर दिया, और लिस्ट करके हमने कुछ इस तरीके का उनका लिस्टिंग दिया, x1 x2 x3 x4, कुछ इस तरीके से हमारे पास सारे नंबर हमने लिखा है। ठीक, अब हम देखेंगे कि एक नंबर हम डिजाइन कर लेंगे इस 0 1 इंटरवल के 0, 1 में से, जो कि इस फॉर्म का नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा जो ये हम राइट साइड में लिस्टिंग की है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो एक नंबर ऐसा है जिसको हम लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिन्यूरेबल नहीं रहा, है ना, इसका मतलब तो ही हुआ। तो लेट अस थोड़ा सा इसको देखते हैं कैसे। नाउ कंसीडर नाउ कंसीडर y और 0.y1 y2 y3, इस तरीके से एक हमने नंबर डिजाइन। ठीक, ये नंबर कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वेयर दिस वाई आई, ध्यान देना, जैसे y1 है तो ये वाला हमारे पास इज नॉट इक्वल टू दिस, y1 is not equals to this one, y2 is not equals to this one, and y3 is not equals to this one, ठीक है। तो yi is not equals to xii, you know that from 0 या 9, ना ही 0 लेना है, ना ही 9 पुट करना है, और ना ही इन प्लेस के एलिमेंट्स को पुट करना है, ठीक है। सारे अगर 0 0 हो गए तो 0 एलिमेंट हो जाएगा। तो हमने इस y को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो x1 x2 x3 सबको हमने नंबर जो दे दिए थे, एक लिस्टिंग हमने दे दी थी, उन्हीं में से हमने उठा लिया, जो इसका फर्स्ट प्लेस का हमने एलिमेंट नहीं लेना है, फर्स्ट प्लेस पे अगर जो भी डिजिट होगी, है ना, अगर यहाँ पर 8 है तो 8 8 0 9 और ये सारी डिजिट छोड़कर जो बची हुई उनमें से कोई भी डिजिट यहाँ पर हम y1 की जगह पुट कर सकते हैं, y2 की जगह हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि x22 की जगह पर जो नहीं है ना, और y3 की जगह पर हम वो ले, मतलब x33 के अलावा सारी हम ले देंगे, है ना, 0 और 9 भी नहीं लिखना है। तो क्लियरली यू कैन से हेयर कि, क्योंकि 0 और 9 इसलिए नहीं लगता, अगर मान लो सारी तुमने y11 y2 इस तरीके से सबको तुमने 9 9 कर दिया तो वो जस्ट इक्वल टू 1 होता है, 0.999 अप टू इन्फिनिटी जस्ट इक्वल टू 1, और 0 0 रख दिया तो 0 आ गया, और 0
है ना, और 1 हमारे पास इंटरवल के अंदर है नहीं है, तो हमको जो एक्साइज है उनको सारे के सारे जीरो नहीं रखने हैं, है ना। जस्ट सिंपली विथ राइट, मतलब इस तरीके से फॉर्मेशन हम कर रहे हैं ताकि हमको वो वाली कंडीशन ना आए जिसमें हमारे पास सारे 0.99 ही आ जाए, क्योंकि हम जब जनरली बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जीरो भी हम सारे में लिख सकते हैं, तो सारे में हमें जीरो नहीं लिखना है, 9 लिखना, तो हम हटा ही दे रहे हैं, वो वाला हम एलिमेंट ही नहीं ले रहे हैं कि हम 9 भी हमारा इंक्लूड करें, जीरो भी करें। और ये प्लेसेस याद रखना कि x11 की जगह पर x11 वाला डिजिट नहीं लिखना है y1 की जगह पर, ठीक है। दिस इज x22 सेकेंड प्लेस पे हमें x22 वाला जो डिजिट है वो नहीं लिखना है। इस तरीके से हमने एक नंबर डिजाइन की, और ये नंबर डेफिनेटली दिस इज पॉइंट जीरो पॉइंट समथिंग दैट विल बिलोंग टू दिस जीरो, 0,1 इंटरवल, है ना, 0,1 इंटरवल से बिलोंग करेगा। तो देन यू क्लियरली से, then clearly you can say this is y is belongs to this interval 0 comma, okay, but that will be not equals to any of the x1 x2, क्योंकि हमने प्लेसेस के डिजिट बदल दिया, ठीक है, और प्लेसेस का डिजिट बदल दिया, तो व्हाट एवर द प्लेस ऑफ y2 इज है, ठीक है, ये x1 नहीं हो सकता। हमने x2 का प्लेस ले लिया, तो अगर y2 हमने x1 और y3 कुछ भी हो, बट ये y2 डिफर हो गया ना, तो इस x2 नहीं हो सकता, x3 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से अगर हमने कोई नंबर डिजाइन की है, तो वो नंबर हमारे पास इन x1 x2 x3 में से x और 4 जो अब हमने लिस्टिंग किया उनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर 0,1 के अंदर है जिसको हम लिस्ट नहीं कर पा रहे, या जिसको हमने लिस्ट नहीं कर सके, और लिस्ट नहीं कर सके इसका मतलब वो जो सेट हमने जो एजम्पशन माना था कि हमारा सेट क्या है, डी न्यूमरेबल है, वो चीज गलत हो गई, है ना। तो यू कैन से हेयर, so this is wrong, but you can just say, but we clearly say this is y is not equals to any of the xi for any n, ओके। सो तो ये हमारे पास जो हमने जो लिस्टिंग किया था, हमने माना था कि डी न्यूमरेबल है, डी न्यूमरेबल है, मतलब हर एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो कंट्रडिक्शन आ गया, तो कोई चीज है कंट्रडिक्शन, वो हमारी बात को गलत कर दे रहा है, ठीक है, कंट्रडिक्शन। So, so you can say, so the set 0, 1 is uncountable. ओके, क्लियरली। तो एक चीज क्लियरली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास 0, 1 सेट है वो एक अनकाउंटेबल सेट है, और ऐसे बहुत सारे इसके अंदर 0, 1 के अंदर एलिमेंट्स होंगे जो वाई 0,1,5, अगर हम देखें तो इसमें जीरो नहीं ले सकते, एक्स ये डिजिट नहीं ले सकते, मतलब 3 डिजिट्स हमें नहीं लेंगे, है ना। हो सकता है इसमें मतलब हो सकता है इसमें से ये जीरो ही डिजिट्स हो, तो जीरो डिजिट होगा तो 0 और 9 को इंक्लूड नहीं करना, 9, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 डिजिट्स थे, 10 डिजिट्स में से दो तो हमें कंपलसरी नहीं करना है, तो 8 या 7, मतलब एक प्लेस को भरने के 7 या 8 तरीके, है ना। तो हम इतने तरीके से इनफाइनाइट डिन्यूमरेबल हमारे पास तरीके, तो इसलिए हमारे पास कितने तरीके हो जाएंगे, ओके। तो दिस इज हमारे पास डिन्यूरेबल प्लेसेस हैं, और उसके अंदर हमारे पास जो है 7 या एक प्लेस को भरने के 7 या 8 तरीके, तो टू पावर LF नॉट टाइम्स हमारे पास कुछ हो जाएगा, दैट विल बी समथिंग लाइक अनकाउंटेबल प्लेस, मतलब हमारे पास अनकाउंटेबल ऐसे नंबर है, ठीक है, इसके अंदर जिनको हम लिस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि जो सेट 0,1 है एक अनकाउंटेबल सेट है, तो बहुत सिंपल सा प्रूफ था, है ना। इसको बाइजेक्शन की दृष्टि से भी दे सकते थे कि ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, 0, 1 इंटरवल से नेचुरल नंबर के ऊपर, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ओके। तो चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में और रिजल्ट देखते हैं, तो फिर लेक्चर जो है बड़ा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिजल्ट लेते हैं छोटा सा ही, ये प्रूविंग इसमें हम देख लेते हैं, ओके।